18 मार्च 2007 में वेस्टइंडीज के जमाइका के होटल पेगासस को रूम नंबर 374 में मिलती है अचानक से पाकिस्तान क्रिकेट कोच बॉब वुलमर की लाश। एक ही दिन पहले माइटी पाकिस्तान टीम नौसिखिए आयरलैंड टीम से शर्मनाक हार झेलकर वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी और अचानक से अगले ही दिन रहस्यमयी परिस्थिति में बॉब वुलमर की मौत पूरे क्रिकेट की ही नींव हिलाकर रख देती है। क्या ये एक नेचुरल डेथ थी या फिर क्रिकेट के नाम पर चल रहा था करोड़ों का घिनौना खेल, सट्टेबाजी, माफिया और मैच फिक्सिंग का काला साया। आज हम आपको दिखाएंगे क्रिकेट की सबसे खौफनाक साजिश जो कभी साबित नहीं हुई लेकिन चीख चीख कर सब कुछ बयां करती है। अगर आप ऐसे ही सच्चे क्राइम और अनसुलझे रहस्यों की कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्राइम थ्रिलर्स ऑफिशियल अभी एक नया चैनल है। आपका सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो अपडेट आती रहे। चलिए इस केस की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार क्रिकेट जगत में मैच खत्म होने के बाद शुरू होता है असली खेल। रॉबर्ट एंड्रू वुलमर, फेमसली नोन एज बॉब वुलमर, इनका जन्म भारत के कानपुर शहर में होता है। पिता क्लैरेंस वुलमर रणजी खिलाड़ी थे और तत्कालीन संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश है इसको रणजी में रिप्रेजेंट करते थे। बचपन में ही बॉब वुलमर इंग्लैंड चले जाते हैं। क्रिकेट इनकी रगों में था। ये फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। बल्लेबाज के रूप में डेनिस लिली और जेफ थॉमसन तरीके तेज गेंदबाजों के खिलाफ इन्होंने शतक भी मारा था। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए 19 टेस्ट मैच और 6 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। लेकिन बॉब वुलमर को असली पहचान मिलती है एक कोच के रूप में। बॉब वुलमर महज एक कोच नहीं थे, उन्हें क्रिकेट का वैज्ञानिक माना जाता था। 1994 में बॉब वुलमर साउथ अफ्रीका के कोच बनते हैं। वो पहले ऐसे कोच माने जाते हैं जो लैपटॉप का इस्तेमाल करते थे। इन्होंने टीम को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। लैपटॉप, वायरलेस, कंप्यूटर एनालिटिक्स, विकेट कीपर्स के लिए गोलकीपिंग टेक्निक्स लेकर आए। 1999 विश्व कप में कप्तान हेंसी क्रोनिये से ईयरपीस पर मैदान में बात कर बॉब वुलमर ने सबको चौंका दिया था। क्रिकेट को बॉब वुलमर ने एक प्रयोगशाला बना दिया था। साउथ अफ्रीका ने अपना पहला आईसीसी खिताब बॉब वुलमर के कोचिंग में ही जीता था। लेकिन सन 2000 में हेंसी क्रोनिये मैच फिक्सिंग में फंसे। बॉब वुलमर टूटे जरूर थे लेकिन उन्होंने कभी भी हेंसी क्रोनिये का साथ नहीं छोड़ा। 2002 में हेंसी क्रोनिये की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि हेंसी क्रोनिये का प्लेन क्रैश महज एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये एक रचा हुआ हादसा था। और यहीं से शुरू होता है शक, क्या बॉब वुलमर हेंसी क्रोनिये की ही तरह बहुत कुछ जान गए थे। 2004 में बॉब वुलमर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बनते। ये सबसे मुश्किल कोचिंग रोल था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कट्टर धार्मिक खिलाड़ियों का गढ़ और कोच बॉब वुलमर खालिस नास्तिक आदमी। कोच और खिलाड़ियों के बीच अक्सर टकराव हुआ करता था। विवाद जो बॉब वुलमर की कोचिंग टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उजागर हुआ उसमें खिलाड़ियों का ड्रग टेस्ट फेल, जिसमें विशेष नाम शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का प्रतिबंधित ड्रग्स लेने के तौर में उजागर होता है। कप्तान इंजमाम और कोच वुलमर के बीच में टकराव और मैच फिक्सिंग का साया पाकिस्तान टीम के ऊपर मंडराना। इसके अलावा 2006 बॉल टेम्परिंग विवाद, 2006 ओवल टेस्ट के मैच को जब पाकिस्तान टीम ने फॉरफिट किया तब बॉब वुलमर इस्तीफा देने वाले थे। शायद अगर वो इस्तीफा दे देते तो वो जिंदा बच जाते। अब बात करते हैं विश्व कप 2007 के 9वें मैच की। पाकिस्तान जो कि ग्रुप डी का हिस्सा था, ग्रुप डी जिसमें पाकिस्तान के अलावा वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे जैसी टीम थी, जिसमें पहला मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हार चुकी थी और अपना दूसरा मैच आयरलैंड के खिलाफ इसको खेलना था। ऐसा माना जा रहा था कि बड़ी आसानी से पाकिस्तान आयरलैंड को हराएगी और अगला मैच जो कि जिम्बाब्वे के साथ होना था उसको भी पाकिस्तान आसानी से जीतकर सुपर 8 में पहुंच जाएगी। आयरलैंड टॉस जीतता है, पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली पूरी पाकिस्तान टीम महज 132 रन पर
ऑल आउट हो जाती है और आयरलैंड 3 विकेट से ये मैच आसानी से जीत जाती है। बॉब वुल्मर मैदान के बाहर शून्य में देखते रहे। लैपटॉप कोच के नाम से मशहूर बॉब वुल्मर, जो कि डेटा एक्सपर्ट और कंप्यूटर एनालिसिस में माहिर थे, उनकी आंखें उस दिन मैदान में पाकिस्तान टीम की सिर्फ हार नहीं देख रही थी, वो शायद ऐसा कुछ देख रहे थे जो कोई दूसरा नहीं देख पा रहा था। उनकी आंखें आंकड़े पढ़ रही थी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2007 के अपने पहले दोनों मैच हार गया था, पर इस हार में एक सिमिलर पैटर्न था। पहला मैच पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज 10 के 10 विकेट गिरते हैं और इंजमामुल हक, जो कि लेग बिफोर विकेट हुए थे, इनको छोड़कर लगभग सारे बल्लेबाज कैच आउट होते हैं। हालांकि नवेदुल हसन बोल्ड हुए थे, पर उनको कहीं से भी बल्लेबाज में नहीं गिना जा सकता। दूसरा मैच पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, 10 के 10 विकेट गिरे और सभी कैच आउट। क्या बॉब ने मैच फिक्सिंग को पकड़ लिया था अपने डेटा के बल पर? वर्ल्ड कप 2007 के सट्टा बाजार में पाकिस्तान 20-1 से फेवरेट थी और आयरलैंड 8-1 से आउटसाइडर। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान की हार पे 1 रुपए लगाएगा और सच में अगर पाकिस्तान की टीम हार गई तो उसे 20 रुपए मिलेगा, और वहीं आयरलैंड की जीत पर अगर कोई 1 रुपए लगाएगा और आयरलैंड की टीम जीत जाती है तो उसे 8 रुपए का फायदा होगा। ऐसे ऑड सट्टे तब लगाए जाते हैं जब कोई एक टीम बेहद शक्तिशाली हो और उसकी हार लगभग असंभव मानी जा रही हो। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम आयरलैंड से हार जाती है तब लोगों की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग की आशंका और गहरी हो जाती है। ये आंकड़े और बेटिंग्स रेट बताते हैं कि कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि बड़ा उलटफेर होने वाला है। ऐसे में सट्टेबाजों द्वारा पाकिस्तान की हार पर बड़ा दांव लगाया गया था और उन्हें करोड़ों का मुनाफा हुआ। क्या पाकिस्तान की टीम जानबूझकर हारी थी? बॉब वुल्मर रात को होटल पेगासस के रूम नंबर 374 में लौटते हैं। खाने में लसाग्ना और एप्पल पाई मंगवाते हैं, पर सुबह उनकी प्लेट अनफिनिश्ड मिलती है। रात को 3:12 पर बॉब अपनी पत्नी गिल वुल्मर को ईमेल करते हैं, हाय डार्लिंग, आई फील अ बिट डिप्रेस्ड बट आई लव यू। सुबह 10:45 पर बॉब वुल्मर के बाथरूम से मिलता है उनका शव, नग्न अवस्था, मुंह से खून, दीवालों पर उल्टियां। वो सिर्फ एक लाश नहीं, जैसे वो हो एक चेतावनी। बॉडी के नीचे बिछी हुई थी साजिश की परतें। डॉक्टर एरे सशैया द्वारा बॉब वुल्मर का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि गले की हड्डी, वाइड बोन, टूटी हुई थी और मौत का कारण पाया जाता है मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, अर्थात गले घोटने की वजह से बॉब वुल्मर की मौत हुई थी। जमाइका पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मार्क शील्ड द्वारा मीडिया के सामने बयान दिया जाता है कि बॉब वुल्मर, जो कि एक लंबे चौड़े व्यक्ति थे, ऐसे इंसान को मारना आसान नहीं, 2-3 आदमी कम से कम लगे होंगे। शक की सुई पाकिस्तान टीम की तरफ भी मुड़ती है। इंजमामुल हक मैच के बाद गुस्से में कोच बॉब वुल्मर से बहस की खबरें बाहर आई थी। मुश्ताक अहमद, इनके चेहरे पर खरोंच के निशान मिले थे। पाकिस्तान टीम के मैनेजर तलत अली होटल पेगासस में फेक आईडी से दाखिल हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि बॉब वुल्मर द्वारा खिलाड़ियों से कहा गया था कि दुआ कम मांगा करो और अपने खेल पर ज्यादा ध्यान दो। क्या ये बयान पाकिस्तान टीम के धार्मिक भावना को चुभ गया था? क्या ये मौत का कारण बना? पोस्टमार्टम के बाद एक रिपोर्ट आती है कि बॉब वुल्मर के शरीर में साइपरमेथ्रिन नामक एक जहर पाया गया। हालांकि कुछ ही घंटे बाद डब्ल्यूएचओ के टॉक्सिकोलॉजिस्ट द्वारा ये कहा जाता है कि ये मात्रा इतनी कम थी कि इससे मौत नहीं हो सकती। इसी दौरान एक खबर आती है कि बॉब वुल्मर एक किताब लिख रहे थे जिसमें पाकिस्तान टीम की अंदरूनी साजिशें, खिलाड़ियों का ग्रुपिज्म और मैच फिक्सिंग नेटवर्क पर खुलासा कर सकते थे। वो पन्ने आज भी गायब है। जमैकन पुलिस एक्शन में कई खामियां भी पाई जाती है। मसलन बॉब की बॉडी को मॉर्चरी के बजाय फ्यूनरल होम में भेजा गया था। मिनिमम 6 पाकिस्तानी खिलाड़ी बॉब के मरने के बाद उनके कमरे में कई बार आए गए थे। बॉब वुल्मर के कमरे को 12 घंटे बाद जाके सील किया गया था। उनकी मेडिकल रिपोर्ट
लीक की गई थी। बॉब वुल्मर केस की जांच में जमैकन पुलिस के अलावा इंटरपोल, स्कॉटलैंड यार्ड, कैनेडियन फोरेंसिक टीम शामिल हुई थी। इन एजेंसीज द्वारा डॉक्टर एरेस सेशैया की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नकार दिया जाता है और कहा जाता है कि बॉब वुल्मर के गले की कोई भी हड्डी नहीं टूटी थी और उनकी डेथ नेचुरल थी। इन रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया जाता है कि बॉब वुल्मर को बढ़ा हुआ दिल, डायबिटीज समेत अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जो कि उनकी मृत्यु का कारण हो सकता है। 12 जून को केस बंद कर दिया जाता है। फिर आता है ज्यूरी वर्डिक्ट, ओपन केस, अर्थात मर्डर लग रहा है पर सबूत नहीं, नेचुरल डेथ लग रहा है पर सच्चाई साफ नहीं, न ही हत्या न ही स्वाभाविक मौत, कुछ भी साफ नहीं हो पाया। बॉब वुल्मर की मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि क्रिकेट के आत्मा की हत्या थी। उस वक्त आईसीसी का वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप जो कि खुद में एक मल्टी मिलियन डॉलर इवेंट होता है, और ऐसे में अगर बॉब वुल्मर, उनकी मौत एक हत्या साबित हो जाती तो आईसीसी की साख पर भी सवाल खड़े हो जाते और शायद पूरा वर्ल्ड कप 2007 खतरे में पड़ सकता था। आखिर कौन था जो नहीं चाहता था कि बॉब वुल्मर की मौत की सच्चाई सामने आए? पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, या फिर शक्तिशाली सट्टा सिंडिकेट? क्रिकेट का त्योहार चलता रहा लेकिन बॉब वुल्मर की चीखें उस जश्न के शोर में कहीं खो गई। क्या बॉब वुल्मर की मौत एक सोची समझी हत्या थी? क्या पाकिस्तान टीम के भीतर कुछ छिपा हुआ था, या फिर क्रिकेट माफिया द्वारा एक और गवाह को खामोश कर दिया गया? अपने विचारों को जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमय केसेस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें क्राइम थ्रिलर्स ऑफिशियल को, क्योंकि सच्चाई हमेशा लाशों के साथ दफन नहीं होती, कभी कभी वो जिंदा रहती है कहानियों में। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची लेकिन डरावनी हकीकत के साथ। शुक्रिया।